महंगाई की एक और मार झेलने के लिए तैयार रहिए। चीनी का दाम बढ़ सकता है। चीनी पर सरकार ने आयात शुल्क बढ़ा दिया है और निर्यात में सब्सिडी बढ़ाने का फैसला किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, चीनी के दाम बढ़ सकते हैं। सरकार ने चीनी पर आयात शुल्क बढ़ाया है और निर्यात में सब्सिडी भी बढ़ा दी है। तो ऐसे में देश में चीनी के दाम बढ़ जाएं, ऐसा हो सकता है। जो डिटेल डिस्कशंस है तो चला है 1.5 घंटा 2 घंटा 1.5 घंटा तक चला है, तो उसमें कुछ नहीं। लेकिन 4 चीज जो है, एक आम सहमति 4 चीज पर हुई है। एक तो एक सहमति हुई है कि जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो 40% किया जाए, 40% तक, मतलब 40% किया जाए। दूसरा है जो एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स है, जो अभी हम दे रहे हैं 3300 रुपया पर क्विंटल, उसको सितंबर तक जो है, सितंबर तक क्या कहते हैं कि उसको एक्सटेंड किया जाए। तीसरा है कि जो पेट्रोल में जो है इथेनॉल मिलाने का जो मिश्रण का मामला है, उसमें मानते हैं कि चूंकि प्रधान जी भी थे तो पेट्रोलियम मिनिस्टर, उसमें जो है कोई आपत्ति 10% तक जो है कोई क्या कहते हैं उसमें आपत्ति नहीं है। और चौथा जो है कि जो एक्साइज लोन है, तो उसमें जो है लोन पर जो 0% ब्याज है वो अगले 5 साल तक जो है सो हो, समझने गए। तो अभी 3 साल तक आप एक्सेस ड्यूटी कैलकुलेट करते थे, अभी 5 साल तक होगा। ये 4 चीज है, लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशन है ये भी कि चूंकि मिल मालिक के जो गन्ना किसान का 11,000 करोड़ रुपया बकाया है, तो हम सारे इंसेंटिव्स क्या कहते हैं तभी क्या कहते हैं कि दिया जाएगा जबकि मिल मालिक इस बात की गारंटी लें कि किसान का जो बकाया है वो के 11,000 करोड़ वो पेमेंट क्या कहते हैं कि करेंगे। तो और इसके लिए जो है वो कैबिनेट, हमारे जो सेक्रेटरी हैं, फूड सेक्रेटरी हैं, उनको कहा गया है कि आप जो गन्ना जो मिल मालिक हैं, जो उनके प्रतिनिधि हैं, जो भी हैं, उनको बुला करके आप बैठ कर बुलाइए और उनसे पहले इस बात का एश्योरेंस लीजिए। हम लेकिन डिक्लेयर कर रहे हैं कि यदि वो तैयार होते हैं गन्ना के किसान को पेमेंट करने के लिए, किसान को पेमेंट करने के लिए, तो ये सारी चीजें जो है सो करने में कोई आपत्ति नहीं है। वो आज करें तो आज शाम में क्या कहते हैं सब्जी का अनाउंस हो जाएगा, लागू हो जाएगा। कल करें तो कल हो जाएगा। ये उनके ऊपर में क्या कहते हैं कि है। दूसरी बात एक आम सहमति ये थी कि जो जब एक प्राइस फिक्स्ड होता है नेशनल लेवल पर सारा अध्ययन करके, और उसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट जो है उसमें बढ़ाने का काम करती है, जैसे 210 रुपया हुआ, फिक्स किया गया गन्ना का। उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है कि 280 रुपया दो, समझ गए। या बिहार की सरकार कहती है 265 रुपया जो। तो इस पर कोई आम सहमति मतलब कुछ नहीं हुआ है। लेकिन इस तरह की जो है जो अनाउंसमेंट हैं उनके ऊपर में, उनसे पढ़ने से जो है मिल मालिक के ऊपर में अननेसेसरली बोझ पड़ता है। वो दे भी नहीं पाते हैं और मिल मालिक के मिल जो है बंद होने के कगार पर आ जाता है। तो उसमें एक रियलिस्टिक क्या कहते हैं व्यू होना चाहिए। सर एक और चीज है, ये सारे डिसीजन सीसीए के सामने जाएगा या यही फाइनल? इसमें देखिए, इसमें उसमें जो भी चीज जो जरूरत होगा सीसीए के सामने जाने का, वहाँ चला जाएगा। जो हमारे अधिकार का है हम कर देंगे, जो कॉमर्स मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट के अधिकार में है वो कर देंगे, समझने गए। तो इसलिए मान लेते हैं कि, लेकिन इसमें मानते हैं कि आपको मालूम है कि कैबिनेट सेक्रेटरी भी थे। मेरे सहयोगी किशोर रजवानी जुड़ रहे हैं इस खबर पर। किशोर, इसका क्या मतलब समझा जाए? ऐसा फैसला सरकार ले रही है तो क्यों? सीधा जवाब, महाराष्ट्र में चुनाव है। महाराष्ट्र में इस साल चुनाव है। गन्ना किसानों से गन्ना चीनी मिलें नहीं ले रही हैं। पिछले साल भी ये दिक्कत आई थी, उनके बकाया है गन्ना किसानों का। वो चीनी मिलों का कहना है कि हमारा जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, चीनी हमारे को बाजार भाव, जो बाजार में जिस भाव में चीनी मिल रही है उससे ज्यादा में हमारे को पड़ रही है, क्योंकि आप गन्ने का इतना रेट लगवा देते हो। गन्ने का रेट सरकार तय कर देती है, चीनी मिल कहती है इस रेट पर अगर गन्ना लेंगे तो चीनी महंगी बनेगी। चीनी सस्ती मिल रही है क्योंकि इम्पोर्ट भी हो रही है चीनी। तो अब ये क्या गया है कि इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, तो 15% से 40%, ताकि विदेशी चीनी जो है वो इतनी सस्ती ना हो कि यहाँ की चीनी महंगी पड़ जाए और चीनी मिलों को नुकसान हो जाए और वो चीनी मिल वाले गन्ना किसानों को पैसा ना दे सके। ये किया गया। तो इससे गन्ना किसानों का बकाया हो जाए, चीनी मिलें चल पड़े, चीनी मिल मालिकों को फायदा हो जाए, चीनी सेक्टर जो है वो चल पड़े जी। तो ये इसलिए कदम उठाया गया है। इस सब में लगभग 10%
एक आकलन है कि चीनी के दाम आम उपभोक्ता के लिए बढ़ जाएंगे, यानी 2 से 3 रुपए। ये एक आकलन है कि 2 से 3 रुपए बढ़ सकते हैं दाम। जी किशोर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जाहिर तौर पर चीनी महंगी हो सकती है 2 से 3 रुपए, किशोर बता रहे थे 2 से 3 रुपए तक आकलन है कि बढ़ सकती है चीनी की कीमत प्रति किलो। वो इसलिए क्योंकि सरकार ने फैसला लिया है कि जो निर्यात पे जो शुल्क लगाया जाता है उसको बढ़ा दिया जाए और निर्यात पे सब्सिडी दी जाए और आयात को कमजोर किया जाए, तो चीनी के दाम बढ़ सकते हैं। सरकार का यह फैसला है कि ऐसे में जो किशोर भी बता रहे थे उसके मुताबिक 2 से 3 रुपए किलो प्रति किलो चीनी महंगी हो सकती है अगर यह फैसला अमल में ला दिया गया तो।